हेलो स्टूडेंट्स, अपने क्लास 11th के अंदर आज मैं नया लेसन आपको शुरू कराने जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन है और एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, ये ध्यान रखना। लेसन बहुत अच्छा है, इजी लेसन है, स्लो प्रोसेस में कराऊंगा, आराम से समझ आएगा। ठीक है, देखो आपका लेसन है 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल, कार्बनिक रसायन। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल के अंदर मतलब इसके मूलभूत सिद्धांत की बात करता है। भाई कार्बनिक रसायन में क्या कुछ होता है। देखो आपने 10th के अंदर एक लेसन पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। उस हाइड्रोकार्बन में आपने नाम पढ़े थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और उनके आपने जर्नल फॉर्मूले पढ़े थे। एल्केन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। फिर आपने एक आधा नाम भी सुना था बेंजीन से रिलेटेड, कि कोई बेंजीन नाम की चीज़ होती है जिसमें कार्बन के 6 बॉन्ड होते हैं और साइक्लिक रूप में जुड़े होते हैं। अल्टरनेट जिसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये तो थी 10th की बात। कुछ आपने उसमें वहाँ पे IUPAC नाम पढ़े थे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये वही वाला लेसन है, ये मान लो। बस अब थोड़ा गहराई में पढ़ना होगा, डेप्थ में पढ़ना होगा, बेसिक चीज़ें सारी क्लियर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखो इस लेसन को शुरू करने से पहले बात करते हैं कि लैब के अंदर सबसे पहले कौन सा मतलब कंपाउंड था जो खोज करा गया, कौन सा पदार्थ था जो ढूंढा गया। ठीक है भाई, सबसे पहले लैब के अंदर क्या बनाया गया था, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, कार्बनिक पदार्थ था, तब आप बोलते हो यूरिया बनाया गया। ये भी आपने 10th के अंदर पढ़ा हुआ है। सबसे पहले लैब के अंदर क्या बनाया गया था, यूरिया बनाया गया था। ठीक है, और जो यूरिया बनाया गया था वो किस साइंटिस्ट ने बनाया था, वो किस साइंटिस्ट ने बनाया था। तो देखो वो जिसने बनाया था उसका नाम था वोहलर। किसने बनाया था, वोहलर। वोहलर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या करा था कि यूरिया लैब के अंदर तैयार किया। तो ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर वालों के, साइंस के, सबके आता है कि यूरिया की खोज किसने करी, वोहलर ने। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CONH2 और NH2। ये एक प्रकार का एमाइड होता है, एमाइड ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह एमाइड है ये। और ये क्या है, अपना यूरिया है। बात ये आ रही है कि यूरिया बनाया कैसे था। तो लैब के अंदर क्या किया था, वोहलर ने अमोनियम साइनेट को गर्म किया था। ये फॉर्मूला होता है अमोनियम साइनेट का, अमोनियम साइनेट। जब अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, यूरिया बनता है। अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, यूरिया बनता है, जो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। खेत में जो यूरिया डालते हो वही चीज़ बोल सकते हो आप। ठीक है, और ध्यान रखना यूरिया वाटर में डिजोल्व होता है, हाईली डिजोल्व होता है, मतलब आसानी से जल के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है। दूसरी बात, यूरिया से कौन से सब्सटेंस प्राप्त होते हैं, तो यूरिया से नाइट्रोजन प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखना। यूरिया में नाइट्रोजन कितने % होती है अगर पूछा जाए, तो यूरिया में नाइट्रोजन 48% होती है, ये भी ध्यान रखना। कई बुकों में 46 है, कईयों में 48 है, तो 46 से 48 के बीच कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने 10th में पढ़ी थी, उसी की अपने बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ढूंढा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, यूरिया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपने बात करते हैं कार्बन की, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेसन है वो सारा पूरा किसके बेस पे होता है, ठीक है, वो कार्बन के बेस पे होता है। इनऑर्गेनिक का लेसन किसके बेस पे होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पे होता है, ये कार्बन के बेस पे होता है। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। तो देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर क्या है, आप बोलोगे 6 है। ठीक है, कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं, आप कहोगे 6 है। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप कहोगे 6 है। कार्बन के अंदर वैलेंसी कितनी है, ये भी आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, और मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन के अंदर आपको बताया हुई है। संयोजकता कितनी होती है, 4। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। ये 2 और 2 वाले क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आया था लीबेल और वांटाफ, 2 वैज्ञानिक थे, 2 साइंटिस्ट थे, लीबेल और वांटाफ। लीबेल और वांटाफ ने क्या हुआ था, इस कार्बन की वैलेंसी के बारे में बताया था कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 2 तरह की स्ट्रक्चर के रूप में हो सकती है। या तो हो सकती है स्क्वायर प्लेनार, इसको आप क्या बोलते हो, वर्ग समतलीय, ऐसे। इसको आप क्या बोलते हो, वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनार।
या फिर हो सकती है चतुष्फलकीय, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, टेट्राहाइड्रल। ये बॉन्ड ऐसे बनते हैं, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, टेट्राहाइड्रल, चतुष्फलकीय। आगे बात समझ में, ये दो चीज़, ठीक है बच्चों। अब ये स्ट्रक्चर का ध्यान रखना भाई। कार्बन की स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, वान टॉप और लीबेल, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। फिर इन्होंने ये बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में कुछ बॉन्ड एंगल भी होते हैं, तो बॉन्ड एंगल का लेसन आपको मैंने VSEPR में सारी चीज़ बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं, ये तो कार्बन का बेस है। अब होता क्या है कि कार्बन के पास वैलेंसी 4 होती है। इस 4 वैलेंसी के कारण ही कार्बन के अंदर एक गुण होता है। वो कौन सा गुण होता है, श्रृंखलन का। 10वीं में क्वेश्चन आता था श्रृंखलन, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो कैटिनेशन, जिसको आप क्या बोलते हो, कैटिनेशन, श्रृंखलन या कैटिनेशन। तो देखो श्रृंखलन या कैटिनेशन का मतलब क्या होता है। श्रृंखलन या कैटिनेशन का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि कार्बन के पास प्रॉपर्टी होती है एक तो लंबी चेन बनाने की, श्रृंखला बनाने की, चेन बनाने की। एक इसके पास प्रॉपर्टी होती है, ये चाहे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है, चक्रीय संरचना ही बना सकता है। कार्बन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, और ये सारा आपने हाइब्रिडाइजेशन में देखा भी है। तो कार्बन के पास में प्रॉपर्टी होती है चेन बनाने की, श्रृंखला बनाने की, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 11th के लिए हो गया। मतलब स्कूल का जो भी आपका वार्षिक, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली जो भी होता है, उसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कार्बन की प्रॉपर्टी बताओ, जिसमें आप कार्बन के बारे में ये बता सकते हो, ठीक है। आप हीरे का, ग्रेफाइट का, इनका एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जो आपने पढ़ भी लिया है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बेटा, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं लीनियर, जिसको आप बोलते हो रेखीय। एक होते हैं चक्रीय, जिसको आप क्या बोलते हो, साइक्लिक, जिसको आप क्या बोलोगे, साइक्लिक, ठीक है। लीनियर के अंदर कौन सा आता है, एल्केन और एल्कीन, एल्काइन भी आता है। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनाओ, एल्केन, कार्बन कार्बन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड बनाओ, एल्कीन, और कार्बन कार्बन में कहीं पे भी आप ट्रिपल बॉन्ड बना दो तो एल्काइन। जब एक रेखा के रूप में जुड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। चक्रीय के अंदर क्या आता है, कार्बन कार्बन ने क्या करा, आपस में जुड़ के ये साइकिल बना दी, चाहे 3 कार्बन की हो, चाहे 4 की हो, चाहे 5 की हो, चाहे 6 की हो। तो ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच में 3 कार्बन कम से कम होंगे तो ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, ये दो टाइप की होती है। एक तो होती है होमोसाइक्लिक, समचक्रीय, जिसको आप बोलते हो होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, समचक्रीय हिंदी में। एक होती है हेट्रोसाइक्लिक, विषम चक्रीय, हेट्रोसाइक्लिक, विषम चक्रीय। होमो के अंदर देखो क्या होता है, होमो के अंदर कार्बन कार्बन के साथ ही क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, मतलब सभी चक्कर साइकिल बनाने वाले एटम एक जैसे होंगे। हेट्रो के अंदर क्या होता है कि कार्बन कार्बन से तो बॉन्डिंग कर रहा है, हो सकता है इसके बीच में नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए। जब कार्बन के अलावा दूसरा एटम आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रो बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रो बोलते हैं। होमोसाइक्लिक होता है, ये आगे चल के 2 टाइप का होता है। होमोसाइक्लिक होता है जो आगे चल के 2 टाइप का होता है। एक तो होता है एलिसाइक्लिक, एक तो होता है एलिसाइक्लिक, ठीक है। एक होता है एरोमेटिक, इसको हिंदी इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक के अंदर देखो क्या कुछ होता है, एलिसाइक्लिक के अंदर ये होता है, वही बात कि जुड़ने वाले कार्बन एक जैसे आप बोल सकते हो, वो एलिसाइक्लिक में आएगा। एरोमेटिक 2 प्रकार के होते हैं। देखो पहले तो मैं बताता हूँ एरोमेटिक होता क्या, हालांकि ये पूरा टॉपिक है, पूरा डेप्थ में मेरे को कराना है। अब एरोमेटिक होते क्या है, एरोमा एक ग्रीक वर्ड है और एरोमा का मतलब होता है खुशबू, ठीक है। मतलब जिसको जलाने पर खुशबू आती है ना, वो सारे क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और अपन वो प्रैक्टिकली बात होती है, थ्योरेटिकली बोले कि एरोमेटिक कौन से होते हैं, तो बेंजीन के जैसी स्ट्रक्चर वाले बेंजेनॉइड,
बेंजेनोइड, बेंजीन की जैसी स्ट्रक्चर वाले भी होते हैं और नॉन बेंजेनोइड भी होते हैं, मतलब बेंजीन की जैसी जिसकी स्ट्रक्चर नहीं होगी। नॉन बेंजेनोइड भी होते हैं, बेंजीन की जैसी जिसकी स्ट्रक्चर नहीं होगी, वो भी क्या होते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं। बाकी इस टॉपिक को मैं आपको पूरा डेप्थ में कराऊंगा, वहाँ इसको पूरा क्लियर कराऊंगा, ठीक है ना, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को। तो 12th लेसन के अंदर आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक बातें बताई है, जो मैंने यहाँ तक बताई है। कल मतलब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा, सारे समझा दूंगा, फिर इसके IUPAC नेम वगैरह आपको सीखनी है वो सिखा दूंगा। तो इतना टॉपिक आपको कल की डेट में कराना है। ओके बेटा, थैंक यू आज के वीडियो के लिए।